नमस्ते, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल। लगातार तीसरी बार देश की कमान संभालने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले किसानों को धन आवंटन की फाइल पर साइन किए थे। इससे समझा जा सकता है कि केंद्र सरकार एग्रीकल्चर सेक्टर और किसानों को लेकर कितनी गंभीर है। 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगे। किसानों को उम्मीद है कि इस बार उनके लिए ऐतिहासिक ऐलान हो सकते हैं। भारत विकसित राष्ट्र बनने की राह पर अग्रसर है और हर विकसित देश में किसानों को एमएसपी की गारंटी मिली हुई है। लिहाजा अन्नदाताओं को उम्मीद है कि इस बार केंद्र सरकार उनकी आय बढ़ाने के लिए कई घोषणाएं कर सकती है। वहीं जलवायु में बड़े परिवर्तन की वजह से बड़े पैमाने पर पैदावार में भी गिरावट दर्ज की गई। लिहाजा ग्रामीण भारत को बड़े निवेश के जरिए कृषि में आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल की जरूरत है। रिसर्च और बुनियादी ढांचे में विकास के द्वारा ही खेती में आ रही दिक्कतों का ठोस समाधान निकाला जा सकता है और बहुत मुमकिन है कि मोदी सरकार रूरल इंडिया के लिए इस बजट में जरूरी घोषणाओं की झड़ी लगा दे। मोदी 3.0 का पहला बजट, कृषि ऐलानों पर नजर। पीएम मोदी बेहद गंभीर, अन्नदाता की बदलेंगे तस्वीर। किसानों को उम्मीद, आय बढ़ाने के लिए आएंगी स्कीम। एमएसपी की गारंटी, आसान कर्ज, बजट में आ सकता है नजर। जलवायु परिवर्तन की मार, घटी खेतों में पैदावार। रिसर्च, बुनियादी ढांचे का विकास, चाहिए ठोस समाधान। कृषि निर्यात को बढ़ावा, किसानों को भारी मुनाफा। मंडी, कोल्ड स्टोरेज, गोदाम, बड़े निवेश की दरकार। ड्रोन, एआई, रिमोट सेंसिंग, मॉडर्न तकनीक बदलेगी तस्वीर। एग्रीकल्चर सेक्टर को उम्मीद है कि इस बार वित्त मंत्री जलवायु परिवर्तन के चैलेंजेस से निपटने के लिए और किसानों की आय बढ़ाने के लिए बजट में बड़े ऐलान कर सकती है। इन ऐलानों में एमएसपी की गारंटी और किसानों के लिए आसान कर्ज जैसी मांगों पर ध्यान दिया जा सकता है। मोदी सरकार कृषि क्षेत्र और किसानों को लेकर काफी गंभीर है। लिहाजा पूरे देश के किसानों के जमीनी हालात को बदलने के लिए इस बार के बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं हो सकती हैं, जिसकी उम्मीद एक बड़ा वर्ग लगाए बैठा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को मोदी 3.0 सरकार का पहला केंद्रीय बजट पेश करेंगी। किसान सरकार की प्राथमिकता में इतना अहम है कि गवर्नमेंट बनते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले पीएम किसान योजना के लिए धन आवंटन की फाइल पर हस्ताक्षर किए थे। सरकार एग्रीकल्चर सेक्टर और किसानों को लेकर काफी गंभीर है। ऐसे में ये स्पष्ट है कि इस बार वित्त मंत्री कृषि को लेकर कुछ बड़े ऐलान कर सकती हैं। किसानों की आय बढ़ाने के लिए कुछ घोषणाएं संभव हैं। वहीं जलवायु परिवर्तन की वजह से किसानों की पैदावार में असर पड़ना, बीज की समस्या, मुख्य फसलों की उत्पादकता प्रभावित होने जैसे मामलों की चुनौतियों को कम करने के लिए रिसर्च और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए
ज्यादा प्रावधान किए जा सकते हैं। वहीं इसमें कुछ फसलों पर एमएसपी की गारंटी और दीर्घकालिक ऋण के लिए योजनाओं का भी ऐलान हो सकता है। कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी APEDA के लिए बजट को बढ़ाने का भी ऐलान होने की संभावना है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार वर्तमान में चल रही योजनाओं में पहले से ज्यादा आवंटन कर सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक के हालिया अनुमानों के अनुसार ग्रामीण मांग में सुधार और मुद्रास्फीति में नरमी के कारण वित्त वर्ष 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 7.2% की वृद्धि होने का अनुमान है। भारत के कृषि क्षेत्र में चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में 6% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। विशेषज्ञों का कहना है कि कृषि क्षेत्र प्रतिकूल मौसम की स्थिति, सूखा, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव और मुद्रास्फीति के दबाव जैसे कठिन चुनौतियों से जूझ रहा है। ऐसे में बेहतर बाजार उपलब्धता, निजी क्षेत्र की भागीदारी, आसान ऋण की उपलब्धता और मजबूत ग्रामीण बुनियादी ढांचा भारत के कृषि क्षेत्र और किसानों के लिए एक मजबूत और विश्वसनीय भविष्य सुनिश्चित करेंगे। किसान भाइयों के लिए जीरो इंटरेस्ट रेट स्कीम आने की संभावना है ताकि खेती को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिटेबल बनाया जा सके। देखिए, सरकार का टारगेट क्या है, प्रधानमंत्री साहब का भी टारगेट क्या है कि खेती को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिटेबल बनाया जाए। तो आई थिंक उसके लिए कई चीजें आ सकती हैं। किसान सम्मान निधि में ग्रोथ आ सकती है, साथ ही साथ किसानों के लिए लेसर इंटरेस्ट या जीरो इंटरेस्ट पे स्कीम आने की संभावना है। इस तरह की कई चीजें बजट के अंदर आने की संभावना है। देश में किसान लंबे समय से आंदोलन कर एमएसपी की गारंटी की मांग कर रहे हैं। बजट से पहले वित्त मंत्री की ओर से आयोजित की गई बैठकों में भी इस तरह के मुद्दों पर चर्चा हुई है। ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार दलहन और तिलहन जैसी फसलों से एमएसपी की गारंटी का ऐलान कर सकती है। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए जरूरी है कि सरकार किसानों को उनकी फसल को एमएसपी पर खरीदना सुनिश्चित करे। दुनिया भर के विकसित देश अनिवार्य रूप से किसानों की उपज को एमएसपी पर खरीदते हैं, लेकिन भारत में किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य नहीं मिल पाता। सरकार कुछ फसलों के लिए एमएसपी जारी भी करती है, लेकिन कुछ एक निश्चित समय के लिए खरीद होती है। इसमें सिर्फ सक्षम किसान ही अपनी फसल सरकार को बेच पाते हैं। बाकी छोटे किसानों को, आढ़तियों को अपनी उपज एमएसपी से कम दाम पर बेचनी पड़ती है। ऐसे में उम्मीद है कि सरकार इस बजट में किसानों के लिए एमएसपी की गारंटी और पूरे साल खरीद के प्रावधान को लेकर कुछ ऐलान करेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी से और भारत सरकार से और विरोध पक्ष से भी मेरा एक निवेदन है कि यदि हम सब मिलकर चाहते हैं कि देश और देश का युवा धन तेजस्वी, ओजस्वी और ऊर्जावान बने, देश की जीडीपी अप हो, देश में इंपोर्ट कम हो, ये सभी समस्याओं का समाधान है गाय आधारित कृषि। गाय आधारित कृषि आदरणीय माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी का सपना है किसान की आय दोगुनी करना है, परंतु मेरा ये एक दावा है, विश्वास के साथ, अनुभव के साथ, सफलता के साथ मैं कह रहा हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी यदि गाय आधारित कृषि और गांव और कृषि को मजबूत करने के लिए कुछ योजनाएं बनाई जाए, जैसे कि जो गाय आधारित कृषि करता है वो किसान को जैविक सब्सिडी, जैसे हम केमिकल फर्टिलाइजर में साल की लगभग 2 लाख करोड़ सब्सिडी देते हैं, यदि उसकी 25% भी गाय आधारित कृषि में हम सब्सिडी लगाएंगे तो मुझे लगता है देश की जीडीपी में सुधार आएगा। कृषि विशेषज्ञों के मुताबिक आज हमारे देश में जमीन की कम होती उर्वरा शक्ति भी एक बड़ी चुनौती है। अंधाधुंध केमिकल फर्टिलाइजर और दवाओं के इस्तेमाल से मिट्टी को काफी नुकसान पहुंचा है। वहीं इन उत्पादों को बनाने वाली कंपनियों ने साजिश के तहत ये प्रचारित किया है कि अगर जैविक उर्वरक का इस्तेमाल किया जाता है तो उपज कम होगी, लेकिन कई प्रयोगों में ये साबित हो चुका है कि जैविक उर्वरक उत्पादन के लिए बेहतर हैं।
साइंटिफिक तरीके से इनका इस्तेमाल करने पर आपकी उपज बढ़ भी सकती है। ऐसे में सरकार को इस तरह की नीतियों पर जोर देने की जरूरत है जिनसे ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा मिले। उम्मीद है कि बजट में इस तरह के कुछ प्रावधान होंगे। एग्रीकल्चर पॉलिसी एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकार को 50% जनता के लिए 50% बजट का प्रावधान करना चाहिए। आज देश में लगभग 50% लोगों को एग्रीकल्चर सेक्टर में ही रोजगार मिलता है, जबकि इस सेक्टर को मात्र 3% बजट मिलता है। कृषि विशेषज्ञों के मुताबिक देश के एग्रीकल्चर सेक्टर में बड़े पैमाने पर निवेश की जरूरत है। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर और किसानों का कायाकल्प करना है तो अगले 5 सालों तक हर साल एग्रीकल्चर में बड़े पैमाने पर निवेश करना होगा। इस बजट से रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की जरूरत है। भारत सरकार की संस्था कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस की रिपोर्ट के मुताबिक देश में अगर हर 5 किलोमीटर पर मंडी चाहिए तो हमें लगभग 42,000 मंडियां बनानी होगी। वहीं आज हमारे देश में लगभग 7,000 मंडियां हैं। इसी तरह देश में बड़े पैमाने पर कोल्ड स्टोरेज और गोदाम जैसी सुविधाओं की बेहद कमी है। निवेश बढ़ाने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था बूस्ट होगी तो देश की अर्थव्यवस्था में निश्चित तौर पर तेजी आएगी। जानकारों के मुताबिक इस बात का भ्रम फैलाया गया है कि किसानों को एमएसपी की गारंटी मिलने पर सरकार पर बहुत भारी आर्थिक बोझ आएगा। क्रिसिल की रिपोर्ट के अनुसार एमएसपी की गारंटी दिए जाने पर सरकार पर मात्र 22,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ आएगा। इस खर्च से किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने में काफी मदद मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन के एक रिपोर्ट के मुताबिक 2021 से 2023 के बीच भारत के शहरों में रहने वाले लगभग 5.5 करोड़ लोग गांवों की तरफ वापस लौटे हैं। ऐसे में सरकार को इस बात को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ाना चाहिए। इससे एक तरफ जहां लोगों के पलायन से शहरों पर पड़ने वाला बोझ कम होगा, वहीं गांवों में भी लोगों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। केंद्र सरकार कृषि क्षेत्र को बेहतर हालात में पहुंचाने के लिए कई योजनाओं पर काम कर रही है। अब जरूरत है इनमें निजी क्षेत्र को बड़ा भागीदार बनाया जाए ताकि योजनाओं के लिए बड़ा फंड जुटाया जा सके, क्योंकि जलवायु परिवर्तन की वजह से पैदावार में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। इसके लिए नई नई तकनीकों का इस्तेमाल करना होगा। आधुनिक कृषि उपकरणों को हर किसान की पहुंच में लाने के लिए केंद्रीय बजट में निर्मला सीतारमण बड़े ऐलान कर सकती है। देश के एग्रीकल्चर सेक्टर को और मजबूत बनाने के लिए सरकार को निश्चित तौर पर अपने खर्च को बढ़ाने की जरूरत है। इंडियन सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के मुताबिक आज सरकार किसानों के लिए 27 से ज्यादा स्कीम्स चला रही है। इनमें निजी क्षेत्र की अधिक भागीदारी की आवश्यकता है। देश में किसान आज भी खेती के लिए बुनियादी और पारंपरिक तरीकों का उपयोग करते हैं, जबकि क्लाइमेट चेंज और बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए आज आधुनिक तकनीक, उन्नत बीज और बेहतर उर्वरकों की जरूरत बढ़ जाती है। खेतों में ड्रोन, एआई तकनीक और रिमोट सेंसिंग जैसी तकनीकों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने की जरूरत है। बजट में इन पर सरकार का जोर होना चाहिए। ये तकनीक फसलों की पैदावार बढ़ाने के साथ ही देश की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण के अनुकूल खेती का उपयोग करने के लिए सरकार की ओर से विशेष आवंटन दिए जाने की जरूरत है। पर्यावरण के अनुकूल कृषि तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने की जरूरत है। इसके लिए वित्तीय प्रोत्साहन और सब्सिडी के ऐलान की अपेक्षा है। इनमें ऐसे कार्यक्रम शामिल हो सकते हैं जो जैविक खेती में बदलाव का समर्थन करते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को प्रोत्साहित करते हैं और पर्यावरण के अनुकूल कृषि उपकरणों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। आज की तारीख में खेती में मशीनीकरण, ऑटोमेशन काफी आने की संभावना है। ड्रोन जैसी टेक्निक्स और कई टेक्निक्स है जो खेती में हमारा आउटपुट, हमारी यील्ड बढ़ा सकती हैं। साथ ही साथ खेती के अंदर वैल्यू एडिशन भी हो सकती है। वैल्यू एडिशन का मतलब, जैसे एक हमारा किसान भाई है,
वो अपने खेत में खेती कर रहा है, वो फलों की, फ्रूट्स की खेती कर रहा है, साथ ही साथ वैल्यू एडिशन लाने के लिए वहां पे जूस की फैक्ट्री लगा दी जाए उसके बेटे की, ताकि वो जो फल है और फल से पैदा होने वाला जूस आगे जो है बेचे, उससे कमाई उसकी बढ़े। साथ ही साथ टेक्नोलॉजी आए, ज्यादा से ज्यादा ऑटोमेशन आए, बिकॉज ऑटोमेशन होगी तो उसकी पैदावार बढ़ेगी, उसकी कमाई बढ़ेगी। आज भारत में कृषि तकनीक का बाजार लगभग 24 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हो चुका है। तकनीक आधारित आधुनिक कृषि पद्धतियों जैसे कि क्रॉप मैपिंग, डेयरी में नस्ल सुधार, पोल्ट्री फार्मों का ऑटोमेशन और ड्रोन इंटेलिजेंस जैसी तकनीकों का खेती में ज्यादा इस्तेमाल किए जाने की जरूरत है। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसान केंद्रित समाधानों को बढ़ावा देने, कृषि तकनीक विकास को बढ़ावा देने और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए अहम योजनाओं का ऐलान किया है। सरकार से बजट में उम्मीद है कि किसानों को आधुनिक तकनीक के बारे में शिक्षित करने और कृषि रिसर्च में निवेश बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। डिजिटल तकनीकों को अपनाने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी को मजबूत करने के लिए और भी कदम उठाए जाएंगे। कृषि विकास के लिए बुनियादी ढांचे का मजबूत होना बेहद जरूरी है। उद्योग विशेषज्ञों के अनुसार ग्रामीण बुनियादी ढांचे के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने से फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इसके साथ दूर दराज के किसानों के लिए बाजार तक पहुंच में सुधार किया जा सकता है। इससे वैश्विक कृषि और खाद्य निर्यात में भागीदारी बढ़ेगी। ये जो गाय आधारित जैविक उत्पाद जो है, जैसे ये लौकी, करेला, वेजिटेबल, फ्रूट एंड अन्न, जिसके घर में जाएगा उसके घर में बीमारियां कम आएगी, तो ड्रग्स कम लगेगा और देश का युवा धन मजबूत रहेगा। सरकार से और विरोध पक्ष से सबसे मेरा एक विनम्र निवेदन है कि हम खाली केमिकल की दुनिया बसाएंगे, बहुत आगे निकल जाएंगे, बहुत आगे बढ़ रहे हैं, उसका मुझे गर्व है। लेकिन हमारे देश में देखो 20 साल की आयु में हार्ट अटैक आता है, 20 साल की आयु में पैरालिसिस आता है, 20 साल की आयु में बच्चे नहीं पैदा होते। यही स्थिति में हमने विकास कर लिया तो उस विकास का कोई मूल्य नहीं रहता। जब हमारा देश का युवा धन का ही पतन हो गया है तो पैसा किस काम का, विकास किस काम का। मूल विकास, मूल व्यवस्था ये है कि देश तेजस्वी, प्राणवान, ऊर्जावान और ओजवान बने, गतिशील बने, विकसित बने, बुद्धिशाली बने। उसके लिए गाय आधारित कृषि ही व्यवस्था है और मेरा निवेदन है कि ये बजट में इसको समाविष्ट किया जाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जैविक उत्पाद, गाय आधारित कृषि और जैविक व्यवस्था पे भार दिया जाना चाहिए। केंद्र सरकार ने अहम योजनाओं और नीतियों के माध्यम से फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए हैं। हालांकि महत्वपूर्ण बात यह है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को किफायती मूल्य पर उच्च गुणवत्ता वाले कच्चे माल की उपलब्धता प्रमुख चुनौतियों में से एक है, लिहाजा इसका समाधान करने की आवश्यकता है। केंद्र सरकार को खाद्य फसलों के मूल्य संवर्धन के लिए इस क्षेत्र में और अधिक ध्यान देना होगा। भारत ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में 13% की वृद्धि हासिल की है और इसलिए सरकार को क्लस्टर विकास को बढ़ावा देना चाहिए ताकि किसान अच्छी कृषि पद्धतियों को अपनाकर उपज की गुणवत्ता में सुधार कर सकें। तो इस बजट से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। देखिए, केंद्र सरकार बजट के जरिए कृषि उत्पादों के लिए बड़े पैमाने पर विदेश में निर्यात का बढ़ावा देने के प्रावधान पर भी विचार कर रही है। इसके लिए सड़क, रेल मार्ग से लेकर हवाई और बंदरगाहों तक में विशाल बुनियादी ढांचा खड़ा करना होगा और संभावना यह है कि अगले 3 सालों में कृषि उत्पादों का निर्यात $25 बिलियन से बढ़कर 100 बिलियन, जी हां, $100 बिलियन के स्तर पर पहुंच जाए। लिहाजा ये किसानों के साथ साथ देश के विकास का भी बड़ा जरिया बन सकता है। किसानों की आय बढ़ाने के साथ ही सरकार के लिए विदेशी पूंजी जुटाने में कृषि उत्पाद महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार बजट में प्रावधान कर सकती है। सरकार को समग्र निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए बड़ी पहल करनी होगी, जिसके तहत किसानों की आय बढ़ाने के लिए सड़क,
रेल, हवाई मार्ग और बंदरगाहों पर अधिक कार्गो हैंडलिंग क्षमता और अधिक निर्यात सुविधा नेटवर्क बनाने के लिए ज्यादा प्रभावी कदम उठाने चाहिए। पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के मुताबिक कृषि और संबद्ध उत्पादों का निर्यात अगले 3 वर्षों में मौजूदा $25 बिलियन के स्तर से बढ़कर $100 बिलियन के स्तर पर पहुंचने की संभावना है। किसान उत्पादक संगठनों के लिए बजट में आवंटन बढ़ाए जाने से बुनियादी ढांचे के विकास और क्षमता निर्माण को बढ़ावा मिलेगी। ऐसे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एफपीओ को लेकर कुछ नए ऐलान कर सकती हैं। वहीं वित्त मंत्री ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमियों द्वारा कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए कृषि त्वरक कोष की स्थापना की घोषणा की थी। उम्मीद है कि इसमें धन आवंटन को बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए अतिरिक्त धन आवंटन किया जाता है तो ग्रामीण भारत में उद्यमशीलता गतिविधियों को बढ़ावा मिल सकता है। कृषि मंत्रालय ने 2023-24 में दिसंबर तक 348 स्टार्टअप को 31 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी थी। विशेषज्ञों का मानना है कि वित्तीय वर्ष 2028-29 तक इस फंड के जरिए कृषि क्षेत्र में नए उद्यमों और नवाचारों को लाने में महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा हो सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी रोड्स, हाईवेज, रेल ट्रैक्स। जब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया बनेगा, रोड्स, हाईवेज, रेल ट्रैक्स बनेंगे, साथ ही साथ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ऊपर काफी फोकस रहने की संभावना। मेरे हिसाब से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और मैन्युफैक्चरिंग के लिए काफी इंसेंटिव्स, काफी बेनिफिट्स आने की उम्मीद है, क्योंकि वो अगर आएगा तो वो गांव के अंदर बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगेंगे। देखिए, बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स अब दिल्ली मुंबई में तो लग नहीं सकते, वो तो गांव में ही लगेंगे जहां बड़ी जमीन अवेलेबल है। तो उससे क्या है, गांव के लोगों को रोजगार मिलेगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो मेरे हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस, मैन्युफैक्चरिंग के लिए इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस, इन चीजों के ऊपर बजट में काफी काम होने की संभावना है, ताकि जो गांव की अर्थव्यवस्था है सुधारा जा सके। जो गांव में हमारे भाई बहन रहते हैं उनकी कमाई और उनकी इनकम को बढ़ाया जाए। आज सरकार एग्रीकल्चर मशीनरी के लिए कई तरह की सब्सिडी देती है। इंडियन एग्रीकल्चर मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के मुताबिक सरकार को सब्सिडी के बजाय किसानों को कृषि उपकरणों की खरीद के लिए आसान वित्तीय विकल्प उपलब्ध कराने चाहिए। इससे किसानों को समय पर आवश्यक उपकरण आसानी से खरीदने में मदद मिलेगी और कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा मिलेगा। वर्तमान समय में देश में बिकने वाले कुल कृषि उपकरणों में से औसतन केवल 10% ही सब्सिडी के तहत बेचे जाते हैं। इनकी गुणवत्ता पर कई तरह की निगरानी होती है, लेकिन बाकी कृषि उपकरण 90% खुले बाजार में बिकते हैं और इन कृषि मशीनों पर कोई गुणवत्ता विनियमन नहीं है। ऐसे में ये मशीनें कई तरह से नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए देश में बिकने वाले सभी कृषि उपकरणों और मशीनों की गुणवत्ता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए अनिवार्य BIS प्रमाणन होना चाहिए। कृषि यंत्रीकरण के लिए अधिकांश सब्सिडी ट्रैक्टरों पर खर्च कर दी जाती है। ऐसे में कृषि के लिए बेहद उपयोगी और दैनिक इस्तेमाल में आने वाले उपकरणों के लिए पर्याप्त धनराशि नहीं मिल पाती है। हमारे देश में बिकने वाले सभी ट्रैक्टर खेती के काम के लिए उपयोग नहीं किए जाते हैं। इसलिए कृषि उपयोग और व्यावसायिक उपयोग के लिए ट्रैक्टरों की सब्सिडी और RTO पासिंग को अलग किया जाना चाहिए। कृषि उपयोग के तहत खरीदे गए ट्रैक्टरों को खुली सड़कों और व्यावसायिक उद्देश्य के लिए चलाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इससे सब्सिडी निधि का भारी दुरुपयोग रोका जा सकेगा। कृषि मशीनों का सरकारी मान्यता प्राप्त केंद्र पर परीक्षण कराने का परीक्षण शुल्क बहुत अधिक है, जो निर्माता की वित्तीय स्थिति पर अतिरिक्त बोझ डालता है। इसलिए इस शुल्क को कम किया जाना चाहिए और हर साल इसमें वृद्धि नहीं की जानी चाहिए। देश के किसान और ग्रामीण अंचल की हालत सुधारने के लिए सरकार को बड़े कदम उठाने होंगे। आज भी देश की बड़ी आबादी खेतीबाड़ी से जुड़ी है।
लिहाजा भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए अब सबसे ज्यादा गांवों पर दिए जाने फोकस करने की जरूरत है। अगर सरकार लगातार सुधारों के जरिए कृषि को मुनाफे का सौदा बनाने में कामयाब हो जाती है तो किसानों के साथ साथ भारत को भी दुनिया की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में लाकर ये खड़ा कर देगा। इसके लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी बड़ी भूमिका निभा सकती है। उम्मीद है 23 जुलाई को पेश होने वाला बजट देश के किसानों के जीवन में ऐतिहासिक बदलाव की शुरुआत करेगा। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।